अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक भव्य समारोह के साथ भगवान हनुमान जी की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की गई। स्थानीय हिंदू समुदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक के रूप में स्थापित इस मूर्ति के उद्घाटन के बाद कुछ कट्टर ईसाई समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अब उनके अनुसार यह मूर्ति उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ थी और इसे क्षेत्र में धार्मिक तनाव बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा था। विरोध करने वाले समूह ने इसे अप्रासंगिक बताते हुए स्थानीय प्रशासन से इसे हटाने की मांग की थी। इस विवाद के बीच सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने मूर्ति स्थापना का खुलकर समर्थन किया और विरोधी समूह के खिलाफ आवाज उठाई। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में यीशु की हजारों मूर्तियां हैं, लाखों कहेंगे तो भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन अमेरिका में हनुमान जी की एक मूर्ति पर चर्च वालों ने और ईसाई पादरियों ने और ईसाई संगठनों ने ऐसा बवाल कर दिया है कि मानो पूरे अमेरिका पर ही कब्जा कर लिया गया। भारत की धर्मनिरपेक्षता और सभी के लिए एक जैसा स्वभाव और अप्रोच आखिर अमेरिका जैसा विकसित देश भी नहीं दिखाता है, तब बात करनी पड़ती है। और यही बात करेंगे बिंदास बोल में शुक्रवार रात 8 बजे मेरे साथ। हनुमान जी की इस मूर्ति का निर्माण हिंदू समुदाय के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। आइए अब दिखाते हैं आपको कि इस पर भारतीय हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया है। मैं ईसाई समुदाय से और वहाँ के सरकार से, जो सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र अपने आप को समझता है, मैं उससे आग्रह करता हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि वो हनुमान जी की प्रतिमा को छेड़छाड़ न करे, नहीं तो पूरे विश्व में नहीं बल्कि भारत में जो भी ईसाई जो इतने बड़े बड़े चर्च बना रखे हैं उनको भी धूल धूसरित कर दिया जाएगा। हमें बता देते हैं कि भारत का प्रत्येक हिंदू, भारत का प्रत्येक सनातनी उस मंदिर के पक्ष में है और उन दुष्टों के विरोध में खड़ा है और हम विरोध दर्ज कराते हैं। मैं अमेरिका के हर एक शख्स से जो इसका विरोध कर रहा है कहना चाहता हूँ, ये वो समय है, अगर आप अभी नहीं संभले तो पूरा हिंदुस्तान आपके ऊपर चढ़ के आएगा। पूरा जो हिंदुस्तान में जितने ईसाई धर्म चर्च बने हुए हैं उनका विरोध होगा। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चवानके जी ने समर्थन और सक्रिय भूमिका ने धार्मिक सहिष्णुता के महत्व को उजागर किया और यह दिखाया है कि कैसे समाज के विभिन्न हिस्सों को एक साथ लाने के लिए सामंजस्यपूर्ण प्रयास किया जा सकता है। वह न केवल एक कुशल पत्रकार है बल्कि हिंदू अधिकारों के दृढ़ संरक्षक और धार्मिक सहिष्णु के प्रवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। अपने करियर के दौरान श्री चवानके जी ने हिंदू समुदाय के समस्याओं और चिंताओं का प्रमुखता से उठाया है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सतत प्रयास किया है। इस क्रम में कल यानी 5 सितंबर को धर्म योद्धा श्री सुरेश चवानके जी ने उनके नेतृत्व में नागपुर में घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है, जो महाराष्ट्र के बड़े और छोटे शहरों में आयोजित किया गया है, जिसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफगानी घुसपैठियों को भारत में शरण न देने का आह्वान किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि सकल हिंदू समाज इस अवसर पर उपस्थित रहकर अपनी बहू, बेटियां और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने में अपना योगदान दें। श्री चवानके जी की स्पष्ट और निर्भीक आवाज ने कई बार धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा को प्रेरित किया है और उन्होंने अपने बलशाली विचारों और सक्रियता से जनमानस के नव विचारों का संचार किया है। आइए देखते हैं घुसपैठियों के बारे में उस जनमानस का क्या विचार है। क्या बताना चाहेंगे, यहाँ का जो इतिहास है वो कितने साल पुराना है, विवरण बताइए। नहीं, कैसा है कि ये जो है पोले का जो त्यौहार है ये इस साल 145वां साल है जो पोले का त्यौहार है। परंतु ये इतना अच्छा फेस्टिवल है क्योंकि पूरे भारत में आप अगर देखोगे, अगर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करना है, आपको अगर विरोध जताना है तो उसके लिए इतना सशक्त माध्यम है क्योंकि ये एक दिन ऐसा है जिसके विरोध में आप सरकार के विरोध में बोल सकते हो। विषय ऐसा है कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और साथ में रोहिंगी वगैरह जो उसमें आते हैं, या बाकी भी जो अपने भारत देश की जो सीमाएं लगी हुई है, जहाँ पे खाने के वांदे, जहाँ पे भुखमरी फैली हुई है, जो अपने देश को नहीं संभाल सकते, ऐसे बहुत से कुछ लोग जो है जो सीमा पार करके जो घुसपैठे आते हैं वो एक। परंतु एक और विषय है जिसको शरणार्थी बोलेंगे।
शरणार्थी हैं कैसे जिनकी आइडेंटिटी जो लोग वीज़ा लेकर के आते हैं 3 महीने का वीज़ा लेकर के यहाँ पे आ जा रहे हैं और यहाँ आके गायब हो जा रहे हैं, जिसकी सरकार को जानकारी नहीं है। यानी जो संस्था है, सरकारी संस्था जो इंटेलिजेंस है, इसको भी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मेरा जो अभ्यास है 10 साल का, ये करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जितने भी लोग जो यहाँ पर आ करके 3 महीने का वीज़ा लाके यहाँ पे जो गायब हो जा रहे हैं, वो जा कहाँ रहे। इसका जब मैंने शोध किया तो मालूम पड़ा कि 4.5 से 5 लाख लोग घुसपैठिए और करीब 25 से 30 हजार लोग शरणार्थी जो गायब हो गए। उस त्योहार में जहाँ पर ये बड़गे एक चौक में एक दूसरे से मिलते हैं, एक पुतला दूसरे पुतले से मिलता है, उस समय कितनी बुराइयां देश में है, कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जो आंदोलन है एक अपने आप में सशक्त आंदोलन है, जिसमें बुराइयां जो है वो समाज के सामने आती है